वेट करना। तो चलिए इस वीडियो को जज करते शुरुआत देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज ऑन अ मिस्टीरियस आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 को हम लोग स्पॉन अपने इस आइलैंड के ऊपर और भाई लिटरली आइलैंड बहुत ज्यादा सुनसान था। मतलब इस आइलैंड के ऊपर एक भी ट्रीज नहीं थे और एनिमल्स का तो नामो निशान नहीं था। और इसी बीच भाई को थोड़े बहुत स्टिक्स मिल गए डेड बुशेस को तोड़ के, तो मैंने भी काफी सारे डेड बुश तोड़ लिए। काफी सारे डेड बुशेस तोड़ने के बाद हम लोग चले गए अपने आइलैंड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए। और वह नीचे में हम लोग को एक बहुत ही ऑसम चीज मिल गई। मतलब यार इस आइलैंड के नीचे एक बहुत बड़ा लश केव है जो कि मॉब से भरा हुआ है, लेकिन अभी उसमें जाना खतरों से खाली नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डेडली मॉब्स है जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। पर भाई जैसे कि हम लोग एक बहुत बड़े वाले नूब है, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली उस केव के अंदर चले जाते हैं चेक करने के लिए कि वहाँ पे हमें कुछ काम का सामान मिल सकता है कि नहीं। और यार हमें ना यहाँ पे आते ही काफी सारे मॉब्स दिख जाते हैं। मतलब लिटरली यहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन्स रहते हैं, काफी सारे एंडरमैन और ज़ॉम्बीज रहते हैं। तो इन सब से बचते बचाते हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत मॉस ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए एंड थोड़े बहुत अज़ीलिया सैपलिंग कलेक्ट करने के लिए। और इसी बीच हमें एक सीड मिल जाता है जिससे हम लोग वीट फार्म कर सकते हैं। देन में हम लोग ऊपर लगे हुए ग्लोबेरीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहे थे। और ये लश केव जितना ज्यादा सुंदर है ना उतना ही ज्यादा डेंजरस है एंड इसी वजह से हम लोग वापस ऊपर चले जाते हैं। तो यार ऊपर आते आते रात हो जाती है क्योंकि आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है एंड जैसे कि आइलैंड में टॉर्चेस नहीं लगे हुए तो यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जल्दी से थोड़े बहुत डर्ट कलेक्ट कर लेते हैं और एक छोटा सा हाउस बना लेते हैं। मतलब इसे घर तो नहीं कह सकते लेकिन यार रहने के लिए काफी है। तो इसके बाद हम लोग छुप छुप के थोड़े बहुत मॉब्स मार लेते हैं जहाँ से हम लोग को अच्छी खासी लूट मिल जाती है एंड फिर पूरी रात हम लोग उस बेस पे ही छुपे रहते हैं। फाइनली काफी देर वेट करने के बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है। जैसे कि अपने पास यहाँ पे अज़ीलिया के सैपलिंग रहते हैं, थोड़े बहुत बोन्स रहते हैं, तो जल्द से हम लोग उसको प्लांट करके ग्रो कर लेते हैं। एंड अब यार अपने पास यहाँ पे वुड था, मतलब लिटरली हम लोग के पास वुड आ चुका है। तो यार जल्दी से हम लोग सारे वुड को कलेक्ट कर लेते हैं एंड इनफ वुड माइन करने के बाद हम लोग यहाँ पे जल्दी से थोड़े बहुत प्लैंक्स बना लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। फिर एक वुडन पिकैक्स बना के हम लोग चले जाते हैं काफी सारे कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए। बहुत सारे कॉबलस्टोन्स कलेक्ट करने के बाद हम लोग सारे कॉबलस्टोन के टूल्स एंड पिकैक्स बना लेते हैं। फिर मैं कुछ टूल्स एंड पिकैक्स भाई को भी दे देता हूँ एंड मैं भी ले लेता हूँ एंड अब अपने पास कॉबलस्टोन के टूल्स हैं। फिर यार सामने में हम लोग को एक शिपरेक दिख जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन दिखते हैं जिसको हम लोग जल्द से माइन कर लेते हैं एंड देन हम लोग आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग का पूरा आयरन स्मेल्ट भी हो जाता है। फिर हम लोग जल्दी से आयरन को कलेक्ट कर लेते हैं, दो यहाँ पे बकेट बना लेते हैं क्योंकि बकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देन यार फाइनली हम लोग चले जाते हैं शिपरेक को लूटने के लिए। और भाई शिपरेक में हमें बहुत ही ज्यादा ऑसम लूट मिल जाती है। मतलब पहले ही चेस्ट में हम लोग को थोड़े बहुत खाना और कैरेट मिल जाता है, दूसरे चेस्ट में हम लोग को बहुत सारा आयरन मिल जाता है। तो यार सारे लूट को कलेक्ट करने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड यहाँ पे दोपहर से रात हो रही थी तो हम लोग फिर से छुप जाते हैं। देन अपने पास जितने भी आयरन होते हैं उससे हम लोग आयरन का पिकैक्स एंड शील्ड बना लेते हैं। अब अपने पास आयरन तक है। फिर यार दोपहर से सुबह हो जाती है एंड अब हम लोग को रात को छुपने का मन नहीं कर रहा था एंड इसीलिए हम लोग एक जगह देखते हैं, वहाँ पे अपना पूरा बेस को सेटअप करते हैं एंड अपना प्लान आता है कि हम लोग फेंस से इसको पूरा कवर कर देंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़े बहुत बेसिक काम करते हैं, जैसे हम लोग अज़ीलिया के सैपलिंग को प्लांट कर देते हैं, एक हो बनाते हैं और सारे यहाँ पे कैरेट्स को भी प्लांट कर देते हैं एंड अब यार होपफुली अपने पास खाने की कमी नहीं पड़ेगी। फिर यार रात को जैसे मॉब्स ना स्पॉन हो इसलिए हम लोग चारों तरफ टॉर्चेस लगा देते हैं एंड अब यार अपने पास सारे एसेंशियल चीजें हैं जो कि हम लोग को सरवाइव करने के लिए लगेंगे एंड इसके बाद यार जल्दी से हम लोग अपना फेंसिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपना एरिया यहाँ पे हो चुका है कवर, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम है क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी मॉब अंदर नहीं आ पाएगा। पर यार जल्दी हम लोग को बेट के लिए कुछ करना पड़ेगा क्योंकि इन मॉब्स को तो हम लोग रोक सकते हैं बट फैंटम जब आएंगे ना उनको हम लोग रोक नहीं पाएंगे। तो यार हम लोग सारे अज़ीलिया सैपलिंग्स को प्लांट कर देते हैं, थोड़े बहुत यहाँ पे वुड भी माइन कर लेते हैं। देन यार बेट के लिए हम लोग यहाँ पे स्पाइडर्स मारने चले जाते हैं क्योंकि उससे हम लोग को स्टीम मिल सकता है, स्टीम हम लोग वूल बना सकते हैं। पर यार इसी बीच हम लोग को यहाँ पे एक वंडरिंग ट्रेडर मिल जाता है जो कि बहुत ही घटिया ट्रेड दे रहा होता है, इसलिए हम लोग उनको मार देते हैं। मतलब अब हम भी क्या करें यार, ये वंडरिंग ट्रेडर कोई काम का ही नहीं था। फिर यार हम लोग जब ऐसे ही घूम रहे होते हैं तो हम लोग को एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है। तो जल्दी ज़ॉम्बी विलेजर को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और बस इसको क्योर करना है और अपने पास विलेजर्स भी आ जाएंगे। हाँ वो पता लगे कि इसको क्योर करना हलवा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। फिर यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत आयरन माइनिंग करने के लिए, जैसे कि हम लोग अपना आयरन का आर्मर बना पाए।
तो यार माइनिंग करते करते हम लोग को यहाँ पे एक माइन शाफ्ट दिख जाता है जहाँ पे बहुत सारे चेस्ट और डायमंड रहते हैं, तो हम लोग जल्दी से उसमें चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायमंड्स को कलेक्ट कर लेते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट माइन शाफ्ट में सामान है वो है स्ट्रिंग, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग वूल बना सकते हैं एंड बेड भी बना सकते हैं। और इसी बीच हम लोग को थोड़े बहुत चेस्ट भी मिल जाते हैं जहाँ पे बहुत ही औसम सामान रहते हैं। एंड यार यही पे बात खत्म नहीं होता, हम लोग को माइन शाफ्ट के अंदर एक चिकन तक मिल जाता है। मतलब यार लिटरली हम लोग का खाने का प्रॉब्लम तो यहीं पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग थोड़े बहुत और एक्सप्लोरेशन करते हैं जहाँ से हम लोग को थोड़े बहुत और गोल्डन एप्पल, डायमंड्स और थोड़े बहुत फालतू के सामान मिल जाते हैं। और इसी बीच हम लोग को मिल जाता है 2 एन्चेंटेड बुक जो कि रहता है मेंडिंग का एंड फ्लेम का। फिर इतना सारा सामान लेने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं, बट यार हम लोग चिकन को ही लाना भूल जाते हैं। और यार टेंशन मत करो, उसको भी हम लोग बाद में लेके आएंगे। देन यार जितने भी अपने पास आयरन रहते हैं उसको हम लोग जल्द से स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। एंड फिर हम लोग थोड़े बहुत यहाँ पे एक्स्ट्रा चेस्ट बना लेते हैं अपने सामान को स्टोर करने के लिए। फिर हम लोग डायमंड के पिकैक्स एंड बेड्स बना लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसा वेबसाइट जहाँ पे आप लोग खेल सकते हो और गारंटीड रिवॉर्ड जीत सकते हो? क्रिकेट से आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने फेवरेट स्पोर्ट को खेल के रियल पैसे जीत सकते हो। क्रिकेट में आप क्रिकेट जैसे गेम खेल सकते हो और वहाँ पे आईपीएल के लिए स्पेशल ऑफर्स भी रहते हैं। क्रिकेट के अलावा आप फुटबॉल, टेनिस और बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप ऐसे गेम्स खेल सकते हो जो कि आपको अच्छे से पता है और वहाँ पे आप इजीली जीत सकते हो। जस्ट यूज योर गेमिंग स्किल्स एंड गेट टू द टॉप। आप बस खेल के ऐसे पैसे कमा सकते हो। और बस ये नहीं, आप फ्री लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो अपने फेवरेट स्पोर्ट के विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। जब आप साइन अप करोगे तो आपको यहाँ पे फ्री स्पिन मिलेगा, एक जॉइनिंग बोनस मिलेगा और रेफरल बोनस मिलेगा। और यहाँ पे विड्रॉ डिपॉजिट बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी रहता है। तो आप वेट क्यों कर रहे हो? साइन अप फॉर फ्री, प्ले योर फेवरेट गेम्स एंड बिगिन विनिंग विद क्रिकेट टुडे। फिर यार यहाँ पे काफी ज्यादा रात हो रही रहती है तो हम लोग सो जाते हैं एंड सुबह को अपना पूरा आयरन स्मेल्ट हो जाता है जिसको हम लोग जल्द से कलेक्ट कर लेते हैं एंड अपने लिए पूरा आयरन का आर्मर एंड टूल्स बना लेते हैं। फिर मैं भाई को भी टूल्स एंड आर्मर्स दे देता हूँ एंड अब अपने पास आयरन का आर्मर है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा औसम बात है। तो यार अपने पास सब कुछ तो था बट अपने पास खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे फिशिंग रॉड बना लेते हैं एंड चल जाते हैं एक छोटा सा लेक बनाने के लिए। अब यार फिशिंग तो हम लोग छोटे वाले पानी में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने लेक में फिशिंग करने का मजा अलग ही है। तो अपना सुंदर लेक बन के यहाँ पे हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लगता है एंड हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं फिशिंग करने के लिए। काफी देर तक फिशिंग करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत ज्यादा खाना आ जाता है जिसको हम लोग स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं एंड अब अपना खाने का प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। पर यार अपने पास यहाँ पे और भी एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे सामान तो बहुत ज्यादा रहते हैं लेकिन इसको स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं रहता। तो जल्द से हम लोग काफी सारे चेस्ट बना लेते हैं एंड एक छोटा सा स्टोरेज रूम बना लेते हैं। तो अपना स्टोरेज एरिया यहाँ पे बंद हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। और अपने सामान यहाँ पे सारे ऑर्गेनाइज्ड है तो हम लोग को बहुत ही ज्यादा जल्दी मिल जाते हैं। तो यार अब हम लोग को विलेजर को क्योर करना रहता है, बट उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा नेदर। तो जल्द से हम लोग जाते हैं और काफी सारे ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेते हैं। इनफ ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने चिकन को वापस लेने के लिए, बट उसी बीच हम लोग को काफी सारे डायमंड मिल जाते हैं, उसको भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। फिर हम लोग को अपना चिकन भी मिल जाता है जिसको हम लोग लेवर करके ऊपर लेके आते हैं। फिर इस चिकन को फेंस पे रखने के बाद काफी ज्यादा रात हो रही रहती है तो हम लोग जल्द से चले जाते हैं सोने के लिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लेते हैं एंड इसको एक्टिवेट करने के बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली नेदर के अंदर। तो यार नेदर में जाने के बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए एंड काफी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद हम लोग को एक फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। तो यार फोर्ट्रेस में हम लोग डायरेक्टली चले जाते हैं ब्लेज स्पॉनर के पास एंड यहाँ पे काफी सारा हम लोग ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेते हैं। और भाई इसी बीच हम लोग बहुत बार मरते बचते हैं, लेकिन यार इसी के साथ हम लोग को ब्लेज रॉड भी तो मिल जाता है। देन काफी देर ब्लेजेस मारने के बाद हम लोग घर वापस आ जाते हैं एंड अपने पास रहता है यहाँ पे 12 ब्लेज रॉड जो कि इनफ है। तो ये जल्द से हम लोग यहाँ पे एक ब्लेज रॉड बना लेते हैं एंड हम लोग को एक बात याद आता है कि भाई अपने पास तो शुगर है ही नहीं एंड अगर अपने पास शुगर नहीं है तो हम लोग पोशन ऑफ वीकनेस भी नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग अपना चिकन को फीड कर देते हैं एंड आइडिया सोचते हैं एंड हम लोग को याद आता है कि हम लोग यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बना सकते हैं, विचेस को मार सकते हैं, शुगर कलेक्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग एक एक्सपी फार्म बनाना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बंद क्यों जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा स्लो काम कर रहा रहता है एंड इसीलिए हम लोग एक एएफके प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो यार इस एएफके प्लेटफॉर्म में ऐसा होता है कि सारे नीचे वाले मॉब डिस्पॉन हो जाते हैं और सिर्फ मॉब्स एक्सपी फार्म में स्पॉन होते हैं। तो भाई काफी देर तक एएफके करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे मॉब्स आते हैं जिसको हम लोग जल्दी से मारना शुरू कर देते हैं एंड यही चीज हम लोग बार बार करते हैं और हम लोग को काफी सारे यहाँ पे विचेस भी मिल जाते हैं जिसको हम लोग जल्दी से मार देते हैं। और भाई फाइनली बहुत देर तक ये सब करते करते हम लोग को यहाँ पे शुगर भी मिल जाता है। तो ये जल्दी से हम लोग शुगर को लेते हैं, यहाँ पे बॉटल्स में पानी भरते हैं एंड यहाँ पे एक पोशन ऑफ वीकनेस बना लेते हैं। तो पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई चाहिए रहता है जिसको हम लोग जल्दी से बना लेते हैं एंड देन हम लोग एक पोशन ऑफ वीकनेस बना लेते हैं।
और भाई विलेजर को क्योर करने के लिए इसी के साथ ही साथ हम लोग को एक गोल्डन एप्पल भी चाहिए रहता है, जो कि हम लोग को माइन शाफ्ट से ही मिल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं एंड जस्ट थोड़ी देर वेट करने के बाद हम लोग को ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे क्योर हो जाता है। एंड भाई अब हम लोग इसे बहुत ही सस्ते में ट्रेड कर सकते हैं एंड अपने पास इस वर्ल्ड में विलेजर्स भी आ चुके हैं। फिर यार बहुत ही ज्यादा रात हो रही रहती है तो हम लोग चले जाते हैं सोने के लिए एंड नेक्स्ट हम लोग के पास एक मेहमान आता है जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। मतलब मैं तो बस इसको हाय कह रहा था यार, ये नीचे गिर के मर गया, मैं क्या करूँ। तो हम लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और चले जाते हैं डायमंड की माइनिंग करने के लिए। तो यार लिटरली हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे डायमंड की माइनिंग करते हैं, लेकिन हम लोग को बस 20 ही डायमंड मिलते हैं, क्योंकि ना ही तो अपने पिकैक्स में एफिशिएंसी है ना ही तो फॉर्च्यून। एंड भाई इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अब हम लोग इंचैंट करेंगे और उसके बाद ही डायमंड माइन करने जाएंगे। तो भाई हम लोग चले जाते हैं एक पिगलिन के पास उसके साथ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए था बुक्स, जैसे कि हम लोग एक बुक शेल्फ बना पाए एंड उससे हम लोग एक लेक्टन बना पाए। तो भाई पिगलिन यहाँ पे बस एक ही बुक देता है जो कि है सोल स्पीड एंड उसका बुक देने का 1.5% चांस है। और इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग को कितना ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फाइनली हम लोग को यहाँ पे 3 बुक मिल जाती है। और इसी के साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे एंड एप्पल्स और भी बहुत सारे सामान मिल जाते हैं। तो इसको लेने के बाद हम लोग घर वापस चले जाते हैं एंड ग्राइंड स्टोन बनाने के बाद हम लोग सारे बुक्स को ग्राइंड कर लेते हैं। फिर यार हम लोग यहाँ पे एक बुक शेल्फ बना लेते हैं एंड फाइनली हम लोग एक लेक्टन बना लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले नुबड़े रहते हैं तो हम लोग ये तो भूल ही जाते हैं कि विलेजर के साथ ट्रेड करने के लिए हम लोग को एमरल्ड भी चाहिए रहेगा, और इसीलिए हम लोग चले जाते हैं दूसरे विलेजर को ढूंढने के लिए एंड काफी सारे मॉब्स मारते हैं। फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद हम लोग को और एक ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है, जिसको हम लोग जल्द से पोशन देते हैं, गोल्डन एप्पल देते हैं, क्योर होने का वेट करते हैं। और जब तक ये क्योर हो रहा रहता है तब तक हम लोग थोड़े बहुत हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और थोड़े बहुत चिकन्स को फीड करवा देते हैं। देन यार थोड़ी देर के बाद ये भी क्योर हो जाता है एंड अब अपने पास 2 विलेजर्स हैं। फिर दोनों को फेंस में बंद करने के बाद मैं यहाँ पे एक फ्लेचिंग टेबल बना लेता हूँ एंड एक विलेजर को फ्लेचर बना लेता हूँ। और यार अपने पास यहाँ पे बहुत सारा वुड रहता है, क्योंकि हम लोग बार बार वुड माइन कर रहे रहते हैं एंड उससे हम लोग बहुत सारे स्टिक्स बना लेते हैं और काफी सारे एमरल्ड की ट्रेडिंग कर लेते हैं। इनफ एमरल्ड होने के बाद हम लोग लाइब्रेरियन से भी यहाँ पे ट्रेड कर लेते हैं और बहुत सारे बुक शेल्फ ले लेते हैं। तो यार अब अपने पास काफी सारे बुक शेल्फ रहते हैं एंड अपने पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड भी रहते हैं, तो हम लोग जल्दी से यहाँ पे एक इंचार्मेंट टेबल बना लेते हैं एंड इंचार्मेंट टेबल को हम लोग सेटअप कर लेते हैं। तो यार अपना इंचार्मेंट टेबल तो यहाँ पे सेटअप हो जाता है और अपने पास यहाँ पे लैपिस भी रहते हैं, तो जल्दी से हम लोग अपने पिकैक्स को इंचांट कर लेते हैं। और भाई हम लोग को बहुत ही औसम औसम यहाँ पे इंचांट्स मिल जाती है। तो भाई अब जैसे कि अपने पास एफिशिएंसी एंड फॉर्च्यून रहती है तो हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली डायमंड्स माइन करने के लिए। काफी देर तक डायमंड्स माइन करने के बाद हम लोग के पास यहाँ पे बहुत सारे डायमंड्स आ जाते हैं, जिसको हम लोग जल्दी से लेते हैं और अपने लिए पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स बना लेते हैं। देन हम लोग डायमंड के आर्मर को पहन लेते हैं एंड अब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो भाई हम लोग कैरेट खाते खाते बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम लोग अपने चिकन्स को ब्रीड करवा देते हैं और बहुत सारे चिकन्स मार लेते हैं। मतलब हम लोग क्या करें यार, काफी पेट का सवाल है। देन ये दोबारा अपने पास काफी सारे लेवल्स आ जाते हैं, तो हम लोग अपना पूरा डायमंड का आर्मर को इंचांट कर लेते हैं। तो यार काफी देर इंचांटमेंट करने के बाद हम लोग का पूरा डायमंड का आर्मर एंड टूल्स यहाँ पे इंचांट हो जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम होता है। मतलब लिटरली आर्मर में तो प्रोटेक्शन लगे हुए हैं एंड टूल्स में भी हम लोग के पास एफिशिएंसी एंड शार्पनेस रहता है। तो यार अब तो हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं एंड हम लोग इजीली विदर को भी डिफीट कर सकते हैं। पर यार विदर को डिफीट करने के पहले हम लोग देखते हैं कि अपने विलेजर्स के लिए तो घर ही नहीं बनाया हमने, तो जल्द से हम लोग एक विलेजर ट्रेनिंग हॉल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो यार अपना विलेजर ट्रेडिंग हॉल यहाँ पे बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लगता है। मतलब लिटरली ये एक ट्रेडिंग हॉल तो है ही एंड इसी के साथ ही साथ एक स्टोरेज रूम भी है। एंड अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं तो अंदर में यहाँ पे विलेजर्स के लिए बेड है एंड ऊपर में भी फ्लोर है, जैसे कि ज्यादा विलेजर्स अगर हो जाए तो ऊपर में भी रह पाए। तो यार हमें तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा 10 में से आप कितना रेट देना चाहोगे कमेंट डाउन करके जरूर बताना। देन यार इसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक फ्लेचिंग टेबल बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं एक विलेजर को मेंडिंग वाला बनाने के लिए। और भाई सच बता रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम रहता है एंड इसको कभी मत करना। तो लिटरली अपने 2 घंटे वेस्ट करने के बाद हम लोग को फाइनली एक मेंडिंग वाला विलेजर मिल जाता है एंड इससे हम लोग काफी सारे मेंडिंग ट्रेड कर लेते हैं। फिर यार हम लोग पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लेते हैं। तो यार अब अपने पास एक बहुत ही ऑसम सा डायमंड का आर्मर है, जो कि बहुत ही पावरफुल है। तो यार अब टाइम रहता है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने का, तो हम लोग यहाँ पे सारे एंडर पर्ल्स को कलेक्ट करते हैं, सारे यहाँ पे ब्लेज रॉड को कलेक्ट करते हैं एंड आई ऑफ एंडर बना लेते हैं। फिर हम आई ऑफ एंडर को यहाँ पे थ्रो करते हैं और चले जाते हैं अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए।
काफी देर एक्सप्लोरेशन करने के बाद बहुत दूर जाके हम लोग को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलता है, तो डायरेक्टली हम लोग टेक डाउन करते हैं और स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर चले जाते हैं। और जैसे कि हम लोग बहुत बड़े वाले लालची है, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग सारे चेस्ट को लूटना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे हम लोग को बहुत ही औसम लूट मिल जाती है। तो चेस्ट से हम लोग यहाँ पे एप्पल्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत ब्रेड्स मिल जाते हैं एंड लाइब्रेरी मिलता है, जहाँ पे हम लोग को एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। देन यार सारे चेस्ट को लूटने के बाद हम लोग चले जाते हैं डायरेक्टली अपने पोर्टल रूम में, यहाँ पे स्पॉनर को तोड़ते हैं एंड पोर्टल को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर हम लोग चले जाते हैं एंड में, एंड एंड में जाने के बाद डायरेक्टली हम लोग सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना शुरू कर देते हैं। फिर क्रिस्टल्स को फोड़ने के बाद हम लोग एंडर ड्रैगन को भी डिफीट करना चालू कर देते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा इजी रहता है एंड काफी ज्यादा आसानी से हम लोग एंडर ड्रैगन को भी डिफीट कर लेते हैं। और इसी बीच अपना पूरा आर्मर यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो एंडर ड्रैगन जो लेवल ड्रॉप करता है उससे हम लोग पूरा आर्मर को रिपेयर कर लेते हैं। एंड देन हम लोग एग को कलेक्ट कर लेते हैं, और इसी के साथ ही साथ हम लोग को एडवांसमेंट भी मिल जाती है। और फिर ये सब करने के बाद हम लोग घर वापस चले आते हैं। तो यार एंड से हम लोग को एंडर ड्रैगन का एग मिल जाता है, एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है और काफी सारे लेवल्स मिल जाते हैं। तो सारे लूट को चेस्ट में रखने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपने लेवल्स का यूज करने के लिए, एंड और भी सारे आर्मर्स को हम लोग इंचैंट कर लेते हैं, फिर हम लोग कंबाइन कर लेते हैं और अपने पास बहुत ही ऑसम आर्मर हो जाता है। एंड आप देख सकते हो अपने पास मतलब कितना ज्यादा ओपी आर्मर, मतलब सब में अपने पास प्रोटेक्शन है, अनब्रेकिंग है और मेंडिंग है। स्वॉर्ड तो यार क्या ही बताओ, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑसम है। तो यार अपने पास एक मैक्स आउट एन्चेंटेड डायमंड का आर्मर तो रहता है, बट अपने पास नेदरराइट नहीं रहता, और इसीलिए हम लोग एक नेदर पोर्टल बनाते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं और चले जाते हैं नेदर काफी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। तो यार बहुत देर तक माइनिंग करने के बाद फाइनली अपने पास यहाँ पे बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस हो जाते हैं, और जैसे कि अपने पास फॉर्च्यून रहता है तो हम लोग को काफी सारे गोल्ड के नगेट्स भी मिल जाते हैं। एंड सारे गोल्ड के नगेट्स को इनगट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग जल्दी से सारे अपने एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। फिर यार इसी बीच हम लोग को याद आता है कि एंशिएंट डेब्रिस को तो हम लोग डायरेक्टली लगा नहीं सकते, इसके लिए हम लोग को चाहिए स्मिथिंग टेम्पलेट, जिसके लिए हम लोग को बैस्टियन को लूटना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से चले जाते हैं एक बैस्टियन को ढूंढने के लिए, एंड काफी देर एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग को एक बैस्टियन मिल भी जाता है। बहुत सारे पिगलिन ब्रूट्स को मारने के बाद हम लोग को यहाँ पे एक चेस्ट मिलता है, जिसको हम लोग ओपन करते हैं, एंड इसमें एक नेदरराइट का स्मिथिंग टेम्पलेट रहता है। तो इसको कलेक्ट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं घर वापस। फिर हम यहाँ पे स्मिथिंग टेम्पलेट्स को इंक्रीज करते हैं, मैं स्मिथिंग टेम्पलेट्स भाई को भी दे देता हूँ, मैं भी रख लेता हूँ, एंड इसी बीच हम लोग का पूरा एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे स्मेल भी हो जाता है, जिसको हम लोग जल्दी से इनगट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड पूरा आर्मर को नेदरराइट का कर लेते हैं। देन यार हम लोग यहाँ पे ट्रिम्स भी लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा होता है, एंड ऐसे अपने 100 डेज हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट। हमें तो